प्रिय साहित्यानुरागी पाठकों एवं विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि के रूप में विख्यात जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य संग्रह से संकलित गीत की व्याख्या बताने जा रही हूँ। ये गीत इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस गीत में उद्बोधन का स्वर है। उद्बोधन के माध्यम से प्रातःकालीन सौंदर्य का बड़ा ही सजीव चित्रांकन किया गया है। आइए हम प्रसाद जी के इस गीत का आस्वादन करते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो ये लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग मंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी। इस गीत में एक सखी दूसरी सखी को जगाती हुई कहती है कि बीती विभावरी जागरी। बीती बीत गई है, विभावरी का अर्थ है रात्रि। हे सखी, रात्रि बीत गई है, जागरी इसलिए अब तुम जाग जाओ। अब सोने का समय नहीं रहा, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, इसलिए हे सखी अब तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बहुत सुंदर रूपक है, सांग रूपक है पूरे इस गीत में। तो इसमें एक स्त्री के द्वारा पनघट में पानी भरने का सुंदर चित्रण किया गया है। बड़ा ही सुंदर रूपक बांधा गया है, ध्यान देंगे। अंबर पनघट इसमें रूपक है, अंबर रूपी पनघट में। अंबर कहते हैं आकाश को, अब पनघट यहाँ पर क्या है? आकाश रूपी पनघट है। डुबो रही तारा घट, तारा में घड़े का रूपक बांध दिया गया है, तारा रूपी घड़ा। उषा नागरी, उषा रूपी चतुर्नायिका। रात्रि बीत गई है और आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर्नायिका तारा रूपी घड़ा डुबो रही है। कहने का भाव क्या है कि रात्रि समाप्त हो चुकी है, और जब रात्रि समाप्त होती है तो धीरे धीरे जो है उषा का आगमन होता है, और उषा का आगमन होते ही समस्त तारे डूब जाते हैं। तो यहाँ पर तारा रूपी घड़ा डूब रहा है। किसमें डूब रहा है? आकाश रूपी पनघट में डूब रहा है। और इस घड़े को कौन डुबो रहा है? उषा रूपी नायिका डुबो रही है। इसलिए वो सखी को जगाती हुई कहती है, सखी अब सोने का समय नहीं रहा, अब जाग जाओ, क्योंकि आकाश में तारे धीरे धीरे डूब रहे हैं। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लोये लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अर्थ पर ध्यान दें। खगकुल कुल कुल, इसमें यमक अलंकार है। कुल शब्द कई बार आया है, प्रत्येक का अर्थ अलग है। खग कहते हैं पक्षी को, पहले कुल का अर्थ है समूह, और फिर कुल कुल जो आया है उसका अर्थ यहाँ पर होगा पक्षियों का कलरव, पक्षियों का शोर। तो खग कुल पक्षियों का समूह कुल कुल सा बोल रहा, कलरव कर रहा है। प्रातःकाल होता है, जैसे ही उषा का आगमन होता है तारे डूब जाते हैं और फिर पक्षी चहचहाने लगते हैं। उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि प्रातःकाल होते ही पक्षियों का समूह कलरव करने लगा है। अब यहाँ पर चूंकि रूपक बांधा गया है पनघट में जल भरने का, तो यहाँ पर उषा रूपी चतुर्नायिका जब तारा रूपी घड़ा डुबोती है तो पक्षियों का कलरव मानो क्या है कि घड़ा जब डूबता है जल के मध्य तो पानी भरने का स्वर होता है, गुड़गुड़ की ध्वनि आती है। तो पक्षियों का कलरव भी मानो उस जल की ध्वनि है, पानी भरने की ध्वनि है, उसके रूप में यहाँ पर प्रतिबिंबित हो रही है। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय कहते हैं नवीन पत्तों को। वृक्षों की फुनगी पर जो नवीन पत्ते होते हैं वो प्रातःकालीन मंद पवन के चलने से डोलने लगते हैं, हिलने लगते हैं। और
इस प्रकार से जब वो उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़ा डुबोती है और उसके घड़ा के डुबोने से पक्षियों के कलरव के रूप में उसमें जल भरने की ध्वनि का आभास होता है। और जब वो नायिका घड़ा डुबोती है तो उसका आंचल भी हिलता डुलता सा प्रतीत होता है। तो पक्षियों के कलरव को यहाँ पर घड़ा में जल भरने की ध्वनि के रूपक में बांधा गया है। साथ ही जो किसले हैं, नवीन पत्ते हैं, वो उस नायिका के आंचल, हिलते डुलते आंचल के रूप में ध्वनित हो रहे हैं। आगे ध्यान दें। लोये लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। लोये है लतिका, और उषा काल होते ही जैसे ही सूर्योदय होता है, लताएं भी नवीन मधु मुकुल नवल रस गागरी। मधु मकरंद से युक्त, मुकुल मने कलियां जो मकरंद से युक्त हैं, वे भी नवीन, नवल का अर्थ है नवीन, रस गागरी रस रूपी मकरंद रूपी गगरी को भरकर ले आई है। तो यहाँ पर रूपक है चूंकि, तो रूपक पर भी आपको ध्यान देना है। तो जो लताएं हैं उनकी कलियां मकरंद रूपी नवीन रस की गगरी को भर लाई हैं। इस प्रकार से जब उषा रूपी नायिका पनघट में घड़ा डुबो रही है, वो घड़ा गुड़गुड़ की ध्वनि करता है जल भरने की, तो खग के अर्थात पक्षियों के कलरव के रूप में यहाँ पर चित्रित है। और हिलते डुलते हुए मंद पवन से किसलय उस नायिका के आंचल के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। और जो लताएं हैं उन पर खिली हुई जो कलियां हैं मकरंद से परिपूर्ण हो चुकी हैं प्रातः काल होने के कारण, तो वो मानो उस घड़े को वो नायिका उस नवल रस की गगरी के रूप में भरकर ले आई। आगे देखें। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। अपनी सखी को जगाती हुई वो कहती है कि अधरों में राग अमंद पिए, परंतु हे सखी तू अपने अधरों में, अधर कहते होठों को, अमंद पिए, अमंद कभी जो मंद न पड़े, अमंद। राग प्रेम को कहते हैं, तो प्रेम की मदिरा को तुम अपने अधरों में पिए हुए हो। अधरों से तुमने प्रेम रूपी मदिरा का पान किया हुआ है। तो जिस प्रकार से मनुष्य मदिरा का पान करके आलस्य से युक्त हो जाता है, अपनी सुध बुध खो देता है, उसी प्रकार से वो अपनी सखी को जगाती हुई कहती है, कितना सुंदर सुखद प्रातः काल हो गया है, किंतु फिर भी तुम अधरों में, अपने होठों में ऐसा लगता है कि प्रेम के राग की कभी मंद ना पड़ने वाली मदिरा का पान कर बैठी हो। अलकों में मलयज बंद किए, अलक कहते हैं बालों की लटों को, बालों में। मलयज, मलय सुगंधित, मलय पवन चंदन से युक्त सुगंधित मलय पवन को मानो तुमने अपनी बालों में समाये हुए हो, तुम समाये हुए हो। तथा तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी, तुम आलस्य से परिपूर्ण होकर के तुम अभी तक सोई हुई हो। आंखों में भरे विहागरी, विहाग कहते हैं विहाग राग को, जो रात्रि के अंतिम प्रहर और प्रातः के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। उस विहाग राग की खुमारी को तुम ऐसे सुखद सुंदर प्रातः काल के होने पर भी अपनी आंखों में उस खुमारी को, उस आलस्य को भरे हुए हो और अब तक सोई हुई हो।